कहानी राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में श्री मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को घर के सभी लोग प्यार से राम कहकर पुकारते थे। राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ने लिखने में अच्छे विद्यार्थी नहीं थे और खेलने में ज़्यादा रुचि लेते थे। लगभग 14 वर्ष की आयु में राम प्रसाद बिस्मिल को अपने माता पिता की संदूक से रुपये चुराने की आदत पड़ गई थी। इन चुराए गए रुपयों से वह सिगरेट, भांग और उपन्यास खरीदा करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित गेंदालाल के मार्गदर्शन में मातृ देवी नाम का एक संगठन बनाया था और इस दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद बिस्मिल ने जून 1918 से सितंबर 1918 तक 3 डकैतियां भी डाली थीं। संगठन के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब और भी अधिक बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनैतिक डकैतियां डाली थीं, किंतु कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हुआ था। इन राजनैतिक डकैतियों में उनके साथी भी मारे गए थे, जिसके कारण उन्होंने तय किया था कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटा करेंगे। सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। सरकारी खजाना लूटने के इरादे से शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोग थे, जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए थे, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्ता, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल शामिल थे। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जैसे ही लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर बढ़ी तो क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। बक्सा को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं खुला, तो हथौड़े से बक्सा को खोला गया और खजाना लूट लिया गया। लेकिन जल्दी के कारण चांदी के सिक्के व नोटों से भरे चमड़े के कुछ थैले वहां छूट गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस डकैती को काफ़ी गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर ये हर्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच करने का कार्य सौंप दिया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ये हैमिल्टन ने 115 पृष्ठों के निर्णय पर प्रत्येक क्रांतिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और डकैती को ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश बताया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय 16 दिसंबर 1927 को पूरा किया था। उन्होंने 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की थी और सोमवार 18 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। उनकी अंतिम यात्रा में 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था और अंतिम बार उन्होंने यह कहा भी था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।